हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे, हम कॉमन ईयर की क्वेश्चन कर रहे थे। और जैसा कि बताए थे आप लोग को पॉइंट व्यू से कि जो एसएससी है, रेलवे, ये एसएससी है, आपका नेवी है, एनडीए है, जो देने वाले हैं एमटीएस जो हाल ही में, उन सब के लिए ये बेनिफिशियल है। और ये हम अभी टाइम एंड टेंस का एपिसोड चला रहे हैं। तो टाइम एंड टेंस का आज दूसरा एपिसोड है। और देख सकते हैं जैसा कि कल भी 15 क्वेश्चन हम लोग कॉमन ईयर से लिए थे, और आज भी आप लोगों के लिए कॉमन ईयर का अप्रॉक्स 15 क्वेश्चन लिए हैं। सो आप देख सकते हैं और बनाने की कोशिश करें कि बनेगा कैसे। हमने कल बता दिया था कि अगर मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ में गलती है ए के अंडर में, तो ए में टिक लगाते हैं। अगर यहाँ से यहाँ गलती है तो बी में टिक लगाइएगा, और यहाँ से यहाँ गलती है तो सी में, और कोई गलती ना है तो नो ही रहिए। इसका मतलब कि कोई गलती नहीं। तो आई होप कि आप समझ चुके थे, कल भी हमने प्रैक्टिस की थी इसी पर। सो आज भी कॉमन ईयर के लिए है। कल आप लोगों के लिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट का वीडियो लाऊंगा। सो फ्रेंड्स, इसको जल्दी से बनाने की कोशिश करें। देखिए पहला का आंसर क्या होगा, जल्दी से जवाब दीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगी। आई होप कि आप लोग को दिखाई दे रही होगी और दिखाई दे भी रही है। तो अगर बात करें तो आप लोग को भी हम पहले भी बता चुके हैं या सिखा चुके हैं कि यदि अंग्रेजी वाक्य में क्या रहे, एज इफ रहे, एज दो रहे, ये क्या होती है, काल्पनिक बातें होती है। यानी कि व्यक्ति होता नहीं वैसा, वैसा बस दिखाने का ढोंग करता है। एक तरह से कहिए तो इम्पोस्टर बोल सकते हैं, बहुरूपिया बोल सकते हैं, ढोंगी बोल सकते हैं। सो इस तरह के वाक्य इमेजिनरी होती है। तो इस तरह के वाक्य में प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, एज इफ या एज दो के बाद जो भी सेंटेंस आता है उसमें क्या लगता है, वाज का प्रयोग कभी नहीं, वेयर का प्रयोग कीजिएगा। किसका प्रयोग, तो वेयर का प्रयोग। तो यहाँ देखें तो यहाँ गलती पता चल गया, क्यों भाई, क्योंकि एज इफ था। और यहाँ पर देखें कि वाज वेयर नहीं है, तो आई के साथ ऐसे तो आप लोग जानते हैं कि वाज लगता है, बट यहाँ किसका प्रयोग करना पड़ेगा, वेयर का प्रयोग करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दिस इज एन इमेजिनरी सेंटेंस, so we can use where, not was। अब कहिए कि हिंदी कर देते हैं, तो हिंदी करना देखिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग को वर्ड मीनिंग नहीं याद है, बार बार करें, वर्ड मीनिंग पर कमांड करने की कोशिश कीजिए। इंग्लिश अगर बोला जाए तो वर्ड मीनिंगों का खेल है, और वर्ड मीनिंग आपका कंप्लीट हो जाता है, हर चीज़ संभव हो जाती है। अगर कितना भी आप रूल जानते हैं, वर्ड मीनिंग नहीं कंप्लीट है, तो आपका समझिए कि वो बेकार है। सो फ्रेंड्स, हिंदी देखिए, आई प्रिटेंडेड, मैंने ऐसे दिखावा किया। क्या, आई प्रिटेंडेड, मैंने दिखावा किया। एज इफ, ऐसे, मानो कि आई वॉज इंटरेस्टेड इन द कन्वर्सेशन, मैंने दिखावा किया कि मुझे कन्वर्सेशन में बहुत इंटरेस्ट है, यानी कि बातचीत करने में बहुत मजा आता है। बट कल बताए थे कि बट एक ऐसा कंजक्शन है जिसके बाद हमेशा निगेटिव सेंटेंस आता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीअरेंजमेंट सेंटेंस। सो फ्रेंड याद रखिएगा, रीअरेंजमेंट सेंटेंस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बट अगर आ गया तो समझिए कि उसके बाद वाले हमेशा निगेटिव देगा, यानी कि फर्स्ट सेंटेंस अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव देगा, यदि पॉजिटिव है तो निगेटिव देगा, यानी कि दोनों एक दूसरे का कन्वर्स, ये कंट्रावर्सियल होता है। कहने का मतलब कि वाइस वर्षा के नाम भी जानते हो, वाइस वर्षा मतलब होता है एक दूसरे के विपरीत। सो बट रियली रियली इट वाज वेरी बोरिंग, मैंने तो ऐसा दिखावा किया कि कन्वर्सेशन वाह बहुत मजा है, बट अगर वास्तव में अगर बात किया जाए ना तो बहुत बोरिंग था, यानी कि बहुत उबाऊ कन्वर्सेशन था। तो बस उसने क्या किया, देखिए कन्वर्सेशन था उबाऊ, लेकिन उसने ऐसे दिखावा किया जैसे कि कन्वर्सेशन में तो मज़ा आ रहा है। सो फ्रेंड, इसी तरह के वाक्य को हम लोग इस तरह के बनाते हैं, और एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है, उसमें कोई मेहनत भी नहीं है। याद रखिए, एज इफ एज दो रहे तो इसके बाद वाले सेंटेंस में निश्चित रूप से वेयर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर सेकंड देखिए, सेंटेंस नंबर, आई होप सेंटेंस नंबर सेकंड बना सकते हैं। तो पहले बनाने की कोशिश करें, उसके बाद हम तो डिस्कस कर ही देंगे। तो सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखा जाए और बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर जल्दी से बताने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में हम पहले भी चर्चा कर दिए हैं। दो, याद रखिएगा, दो हमेशा सेंटेंस चर्चा कर दिए हैं कि देखिए क्या होता है कि यदि वाक्य में डबल सेंटेंस हो और आफ्टर हो बीच में, क्या हो, आफ्टर हो बीच में, तो आफ्टर के पहले भी टू लगता है, आफ्टर के पहले भी टू लगता है, और आफ्टर के बाद वाला वाक्य में हैड प्लस वर्ब थ्री लगता है।
अब और इसका दूसरा अगर नियम बात करें तो कल ही पढ़ाए थे आपको, क्या बोलता है ज्योग्राफी, सॉरी कल ही पढ़ाए थे कि आफ्टर और बिफोर जस्ट दोनों के विपरीत होते हैं। वैसे भी नाम में भी है, आफ्टर माने के बाद, बिफोर माने पहले, यानी कि जो एकरा में बाद में लगता है एकरा में पहले आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा हैड प्लस वर्ब थ्री, बिफोर के पहले क्या लगता है हैड प्लस वर्ब थ्री, और बिफोर के बाद तो V2 लग जाता है। आई होप कि आप लोग को दिखाई दे रही होगी, यस आप लोग को दिखाई दे रही है। तो बिफोर के बाद क्या लगता है वर्ब टू, तो देखिए आफ्टर के पहले वर्ब टू लगता है और आफ्टर के बाद क्या लगता है हैड प्लस वर्ब थ्री। तो देखिए आफ्टर रवि रेड, यहाँ गड़बड़ हो गई, क्योंकि हम लोग ने पढ़ रखा है कि आफ्टर के बाद हमेशा वर्ब थ्री का प्रयोग होता है। द मैगजीन एंड द न्यूज पेपर एंड वॉच, देखिए वर्ब टू है, वॉच टीवी प्रोग्राम, कौवा है ही डिसाइडेड टू गो आउट एंड मेट सम ओल्ड फ्रेंड्स। तो यहाँ पर गड़बड़ पता चल गया कि हैड के बाद क्या चाहिए था वर्ब थ्री चाहिए था, हैड प्लस वर्ब थ्री, जो कि नहीं है। तो हमारा आंसर किस में गलत हो जाएगा, यहाँ आप ए में लगा सकते हैं कि दिया हुआ सेंटेंस में ए में गड़बड़ है। आप कहिए कि इसका करेक्शन, तो करेक्शन क्या करना है हैड लगा दीजिए, आपका सही हो जाएगा। आफ्टर रवि वी हैड रीड द मैगजीन एंड न्यूज़पेपर। हिंदी के बात करें तो देखिए रवि मैगजीन और न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद एंड वॉच टीवी प्रोग्राम, यानी कि रवि टीवी प्रोग्राम और मैगजीन न्यूज़पेपर देखने के बाद ही डिसाइडेड टू गो आउट, उसने निर्णय लिया कि क्या किया जाए कि बाहर जाया जाए, एंड मेट सम ओल्ड फ्रेंड्स, और कुछ अपने पुराने दोस्तों से मिल लिया जाए। तो आई होप कि दूसरा भी समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं, और थर्ड में देखिए कहाँ पर गलती है। थर्ड क्वेश्चन नंबर देखा जाए, थर्ड में बताया जाए कि कहाँ पर गलती है, दिया हुआ सेंटेंस में कहाँ गलती है। थोड़ा जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश कीजिए, हम नहीं चाहते कि लंबा वीडियो बने। सो देखिए आई होप कि आप लोग बना चुके होंगे कि क्या है। अगर नहीं बनाए हैं तो वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं, उसके बाद ही आंसर देखे ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो देखा जाए, व्हेन डॉक्टर्स फाउंड दैट द प्लेयर हैज टेकन प्रोविट मेडिसिन ही रिपोर्टेड द मैटर टू द टीम मैनेजर। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी गलती पता चल गया। व्हेन द डॉक्टर फाउंड, जब डॉक्टर ने पाया, क्या पाया भाई, दैट द प्लेयर हैज टेकन। देखिए तो पूरा कहानी आपको दिखाई दे रही है, फाउंड वर्ब टू है, लास्ट में वर्ब टू है, तो यहाँ वर्ब टू क्या काम कर रहा है, हैज प्रेजेंट होगा बताइए, शुरू में पास्ट, लास्ट में पास्ट, तो बीच में कहाँ से जाएगा प्रेजेंट, ये तो बहुत हो रही है फास्ट। तो इसको क्या कर सकते हैं, हैज की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा हैड। अब इसका हिंदी की बात करें तो हिंदी बहुत ही आसान है। जब डॉक्टर ने पाया कि खिलाड़ी हैज द प्लेयर हैज टेकन प्रोहिबिटेड मेडिसिन, यानी कि खिलाड़ी को जो माना किया गया था कि ये दवा ना ले, तो उसने क्या किया प्रोहिबिटेड मेडिसिन को ले लिया। उसके बाद क्या हुआ, ही रिपोर्टेड द मैटर टू द टीम मैनेजर, और इस बात को जो थे डॉक्टर्स उन्होंने क्या किया कि टीम मैनेजर जो थे उनको रिपोर्ट किया गया कि देखिए जो खिलाड़ी है प्रोहिबिटेड दवा को यानी कि ले चुके, यानी कि दिस इज नॉट मेडिसिन, इट कॉल ड्रग्स, इसे ड्रग्स भी कह सकते हैं। क्योंकि देखिए जो दवा माना किया गया है तो लेना तो अच्छा नहीं है, यानी कि कहने का मतलब कुछ तो होता होगा इसका इफेक्ट, तब तो उसे माना किया गया था कि नहीं ये दवा नहीं लेना है, बट उन लोगों ने ले लिया। और इसी बात को क्या किया कि डॉक्टर लोगों ने मैनेजर को रिपोर्टेड किया, इन्फॉर्म किया, सूचना दिया। चलिए आई होप कि हिंदी इसका समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को जल्दी से बताइए कि क्या आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बहुत ही सिंपल है। देखिए सी विशेष, उसकी इच्छा थी, उसकी कामना थी, उसकी मनोरथ थी, जो कहिए उसकी लालसा थी। तो सी विशेष वह चाहती थी, वह चाहती है कि सी हैज स्टडी लिटरेचर इन इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री व्हेन शी वाज इन कॉलेज। उसकी इच्छा थी क्या कि जब वह कॉलेज में थी, यानी कि जब वह कॉलेज में थी तो उसकी इच्छा थी कि वह क्या करे, हिस्ट्री की जगह पर साहित्य पढ़े, लिटरेचर इन इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री की जगह पर क्या पढ़े, लिटरेचर पढ़े, साहित्य पढ़े। तो देखिए ये कहने का मतलब कि उसकी जब कॉलेज में पढ़ती थी उस वक्त की इच्छा के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ हैज स्टडीज नहीं, सिर्फ स्टडीज हो जाएगा।
और इसका आंसर बोलिएगा तो बी में हो जाएगा, बी में आंसर हो जाएगी। और स्टडीज नहीं, हैज स्टडी नहीं, सिर्फ स्टडी हो जाएगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, आई होप समझ रहे होंगे। 5 का क्वेश्चन का आंसर देने का थोड़ा जल्दी जल्दी दीजिए। तो देखा जब क्वेश्चन नंबर 5 जैसे ही लास्ट देखो दिमाग की घंटी बज गई। हमने आप लोग को कीवर्ड रखवा रखा है क्या भाई, कि लास्ट रहे, प्रीवियस रहे, एगो रहे, यस्टरडे रहे, या कोई बीता हुआ समय रहे, वो हमेशा कौन टेंस में बनते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनते हैं। तो यहाँ देखें कि लास्ट नाइट वी हैव सीन हिम इन द मार्केट विद अ स्ट्रेंजर, पता चल गया कि यहाँ जो दिया हुआ सेंटेंस वो क्या है, गड़बड़ है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए में हो जाएगा गलती। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा, क्या हो जाएगी, सा हो जाएगी। इसका हिंदी देखिए, पिछले रात हमने क्या भाई उसे मार्केट में अजनबी के साथ देखा। हमने क्या देखा पिछले रात, कि वह अजनबी के साथ घूम रहा था। बट लेकिन वी डिड नॉट आस्क हिम, लेकिन हमने उससे नहीं पूछा कि आखिर तुम किसके साथ घूम रहे हो, बस हमने देखा कि कोई अजनबी के साथ घूम रहे हैं और देखकर छोड़ दिया। सो आई होप कि इसका हिंदी भी समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तो बहुत इजी है फ्रेंड्स, क्या कहें, कभी कभी एग्जाम में इतना इजी दे देता है। सो देखने की कोशिश कीजिए, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर इसको देखने की कोशिश करते हैं तो बहुत आसान है। और हम आप लोग को याद करवा के रखे हैं, इसका ए में गलती होगा, याद करिए। आप लोग को याद करवाए थे, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनमें आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे में लुक था, सीन था, अपीयर था, डिसअपीयर था, रिमेंबर था, अंडरस्टैंड था। इन सब में हम लोग क्या कर सकते हैं, कभी भी आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। और यहाँ देखिए कि आईएनजी का प्रयोग किया गया है, जो कि गलत है। तो बोलिए कि सही क्या होगा, तो इसका सही हो जाएगा इट सीम्स, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हम लोग एस लगा दिए, यानी कि वर्ब 5 का प्रयोग किए। इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मुझे ऐसा मालूम होता है, मुझे ऐसा लगता है कि ही इज नोटोरियस, कि वह क्या है, कुख्यात है। आप लोग नोटोरियस मतलब प्रसिद्ध होता है। देखिए हम दो वर्ड मीनिंग में आप लोग को डिफरेंट बताते हैं, एक नोटोरियस एक फेमस, दोनों का हिंदी होता है प्रसिद्ध। क्या होता है, प्रसिद्ध। नोटोरियस बोले तो गलत कार्यों के लिए प्रसिद्ध होता है, फेमस बोले तो अच्छे कार्य के लिए, दोनों में यही अंतर है। नोटोरियस क्या होता है, गलत कार्य के लिए फेमस, और आपका जो फेमस हो गया वो हो गया अच्छे कार्यों के लिए फेमस होते हैं। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी जल्दी बनाएं और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होने वाला है। बहुत सिंपल है, अगर आप पढ़िएगा अच्छे से तो हर चीज़ सिंपल हो जाएगी, हर विषय सिंपल हो जाएगा, कोई विषय टफ नहीं होती है अपने आप में। सो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2 देखें, द गर्ल्स वे आर प्लेइंग आउटसाइड द हाउस वेयर एज द बॉयज वे आर सिटिंग इनसाइड एंड प्लेड कार्ड्स। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, आप लोग भी बता सकते हैं। अगर इसका आंसर देखा जाए कि इसमें गलत है क्या, तो सी, ऑप्शन नंबर सी गलत है। दिया हुआ सेंटेंस में ऑप्शन नंबर सी गलत है। अब बोलिएगा कि कैसे है, थोड़ा सुधार कर बताइए, गलत तो पता चल गया। एक बात और याद रखिए कि वेयर एज एक ऐसा एडवर्ब है जिसके बाद ये भी निगेटिव सेंटेंस देता है। देखिए कहने का मतलब विपरीत शब्द अर्थ देता है। क्या विपरीत, देखिए गर्ल्स जो थी घर के बाहर खेल रही थी, गर्ल्स क्या कर रही थी, घर के बाहर खेल रही थी, और लड़के क्या थे, घर के अंदर खेल रहे थे। देखिए बाहर अंदर जस्ट अपोजिट दिया। तो लड़के क्या कर रहे थे, घर के अंदर खेल रहे थे, क्या भाई, एंड प्लेइंग कार्ड्स, लड़के घर के अंदर बैठे हुए थे और क्या खेल रहे थे, कार्ड्स खेल रहे थे। अब बताइए, कल ही हम बताएं यदि एंड से दो सेंटेंस जुड़ा हुआ है, दो वर्ब जुड़ा हुआ है, याद रखिए यदि एंड से दो वर्ब या दो सेंटेंस जुड़ा हुआ हो तो पहला सेंटेंस जिस टेंस में होता है या जिस रूप में होता है, ठीक दूसरा सेंटेंस यानी कि एंड के बाद वाला सेंटेंस उसी के रूप में होता है। यानी कि देखिए यहाँ कंटिन्यूअस के रूप में है, तो यहाँ भी देखिए यहाँ क्या है, पर वर्ब टू है जो कि गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लेइंग। तो क्या हो जाएगा, द गर्ल्स वेयर क्या थी, लड़कियां थी कि घर के बाहर खेल रही थी, जहाँ लड़के जो थे अंदर घर के अंदर बैठे हुए थे
और कार्ड से खेल रहे थे। वैसे भी जानते हैं कार्ड्स इज अ इंडोर गेम। कार्ड्स क्या है, एक घर में खेले जाने वाली खेल है, इसको आउटसाइड से कोई मतलब नहीं होता है। आइए आप क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए और बनाने की जल्दी से कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी। क्वेश्चन नंबर 8 भी देखें तो बहुत ही आसान था। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। मोहनी विशेष, मोहनी की इच्छा थी ऑल हर क्लोथ्स एंड कुक्स फूड। सॉरी, मोहनी वासेस होगा, विशेष बोल रहा है, सॉरी माफ़ी चाहते हैं, गलती पढ़ लिया। मोहनी वासेस ऑल हर क्लॉथ्स एंड कुक्स फूड। मोहनी क्या करती है कि अपने सभी क्लॉथ्स कपड़े और फूड को क्या करती है, सॉरी अपने कपड़े को वॉश करती है, धो देती है और खाना पका देती है। फॉर द फैमिली, अपने फैमिली के लिए। बिफोर सी इज गोइंग टू द ऑफिस, यानी कि ऑफिस जाने से पहले वह क्या करती है कि अपना बर्तन मांज लेती है और खाना भी पका लेती है। वैसे महिला तो ऐसा ही करती है, ऑफिस जाना है तो बर्तन मांजना ही पड़ेगा, आपको खाना बनाना ही पड़ेगा। तो देखिए एंड से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर देखा जाए कि ये प्रेजेंट में ये डेली रूटीन बता रहा है कि मोहिनी ऐसा एक दिन थोड़े ना करती है, ऑफिस जाना तो डेली करती है। तो डेली याद कीजिए कि डेली रूटीन रहे या कोई की आदत रहे या इरेगुलर रूटीन रहे या सार्वभौमिक सत्य रहे, इन सब को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। जो कि यहाँ पर दिया हुआ ये गलत है, ये कंटिन्यूअस है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलती लगा दीजिएगा। अगर इसका बोलिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा तो गोज हो जाएगा, सी गोज टू द ऑफिस, वह कार्यालय जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखने की कोशिश करें और बढ़ाने की कोशिश करें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखे तो बहुत सिंपल था, बहुत इजी था। कहने का मतलब कि पढ़ें तो बहुत आसान है। और कल ही ये नियम लिखवा है कि यदि इफ कॉलेज से हो और पहला सेंटेंस में हैड हो तो नेक्स्ट सेंटेंस में वुड हैव प्लस वर्ब 3 होता है। ये आपका अनफुलफिल अनरियल स्टेटमेंट सेंटेंस के लिए होता है। वैसी सेंटेंस जो वास्तव में क्या हो, वास्तव में काल्पनिक बात हो, ऐसा क्या हो, काल्पनिक बात हो, और काल्पनिक बात में भी पास्ट टेंस की हो, पास्ट की काल्पनिक बात है, तो उसमें हम लोग करते हैं। अब ये फर्स्ट सेंटेंस में इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 रहे तो नेक्स्ट सेंटेंस में वुड प्लस हैव प्लस वर्ब 3 लिखते हैं। अगर अनरियल में कंडीशन में फर्स्ट में क्या होता है कि अगर V2 रहे तो दिया हुआ वाक्य यानी कि सेकंड सेंटेंस में वुड प्लस वर्ब 1 लिखते हैं। तो देखिए यहाँ हैड प्लस वर्ब 3 था, सही बात है। यहाँ देखें तो वुड हैव प्लस वर्ब 3 है, तो दिया हुआ वाक्य क्या है, सही है। तो यानी कि दिया हुआ वाक्य सही है तो लिख देंगे कि नो एरर, इसमें कोई गलती नहीं है। अगर इसका हिंदी करने की कोशिश करें तो इफ़ यू रीड द रिलीवेंट लिटरेचर केयरफुली, अगर आप रिलीवेंट लिटरेचर, अगर आप अच्छा लिटरेचर सावधानीपूर्वक पढ़ते हैं। रिलीवेंट मतलब होता है जो तर्क संगत हो, समझ गए। तो यू वुड हैव आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन करेक्टली, तो आप क्या कर सकते हैं कि अधिकांश क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं, जो कि सही है। आपका डी ऑप्शन सही है। अब देखते हैं, अभी 5 क्वेश्चन बच चुका है। 10वां क्वेश्चन देखिए, 10वां का क्या आंसर होगा, जल्दी से देने की कोशिश करें आंसर की। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 10 देखें तो ही कुड नॉट कट द ग्रास टुडे, वो उसने आज कोई ग्रास नहीं काटा था, बोल सकते हैं। मान लीजिए कि सांझ के वक्त है तो पास्ट टेंस तो हो गया ना, तो बोलेंगे कि आज उसने कोई घास नहीं काटा था, नहीं काट सकता है। क्या बोल सकता है कि आज वह कोई घास नहीं काट सकता है, यानी कि घास नहीं काट सकता है। क्योंकि बिकॉज मतलब क्योंकि द हैंडल ऑफ द मशीन, मशीन का जो हैंडल था वो क्या है, हैज ब्रोकन अ फ्यू एगो, यानी कि कुछ फ्यू डेज एगो, यानी कि कुछ दिन पहले ही क्या हो चुका था, उसका हैंडल मशीन का टूट चुका था। तो कहने का मतलब दिया हुआ सेंटेंस पास्ट टेंस में होना चाहिए। और जब पास्ट टेंस में होगा, ऐसे भी बता चुके हैं आपको, एगो रहे, बिफोर रहे, यस्टरडे रहे, प्रीवियस रहे, लास्ट रहे, तो उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो ये हैज ब्रोकन आपका दिया हुआ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको क्या करेंगे तो वर्ब 2 बना देते हैं।
तो इसको क्या बना देंगे, ब्रोक। क्या बना दीजिएगा, ब्रोक बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 का देखते हैं सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 11 का सेंटेंस देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखा जाए तो देखें कि ही सीम्स टू बी हैप्पी। वह आज बहुत खुश प्रतीत हो रहा था। वह क्या हो रहा था, बहुत खुश आज प्रतीत हो रहा था। क्या है भाई, क्योंकि बिकॉज का प्रयोग हमेशा रीजन बताने के लिए करते हैं। रीजन बताना हुआ तो किसका प्रयोग कीजिएगा, बिकॉज। बिकॉज का भी प्रयोग कर देते हैं। क्योंकि हिज पेरेंट्स हैड कम फ्रॉम लंदन। देखिए उसका वो आज खुश है, क्यों, क्योंकि आज पेरेंट्स आए होंगे तब तो खुश है। अब कोई के पेरेंट्स यहाँ पर आता है या 10 दिन पहले आए तो इतना तो खुश नहीं रहता है जितना पहला दिन पेरेंट्स आते हैं। तो वही बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ दे दिया है पास्ट में, जो कि यहाँ दिया हुआ गलत है। यहाँ पास्ट में नहीं होना चाहिए था। बिकॉज हिज पेरेंट्स कम फ्रॉम लंदन, क्योंकि उनके जो माता पिता थे वो लंदन से आए थे, इसलिए वो खुश प्रतीत हो रहा था। सबको ही होता है खुश, जब हमारे माता पिता हमसे अलग रहते हैं, बहुत दिन के बाद आते हैं, तो अलग ही खुशी रहती है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, बहुत आसान है, जल्दी से देखा जाए और बनाने की कोशिश करें क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 देखें तो देखा जाए तो आई हैव कम टू नो, मुझे मालूम चल गया, मुझे मालूम पड़ गया, यानी कि मैं जानता हूँ। डैट, मैं जानता हूँ कि योर फादर हैज डाइड लास्ट वीक। तो देखिए यहाँ लास्ट देखते ही समझ में आ गया कि क्या होगा भाई, यानी कि दिया हुआ सेंटेंस पास्ट में है, तो यहाँ प्रेजेंट क्या कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, डाइड हो जाएगा। अब इसका हिंदी देखिए, आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। कम टू नो का हिंदी क्या होता है। देखिए कोई बात हम लोग को अचानक मालूम पड़ती है, क्या होता है, अचानक बात। कोई बात हम लोग को अचानक एक पे एक मालूम पड़ती है, उसमें हम लोग कम टू नो का प्रयोग करते हैं। यही करा है कि मुझे अचानक पता चला कि आपके पिताजी क्या है, पिछले सप्ताह मर चुके थे, तो मुझे अब पता चल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 तो बहुत इजी है, आप आई होप कि आप लोग आसानी से बना देंगे। तो देखिए आप लोग को लिखवाया है इसमें, यदि अंग्रेजी वाक्य में क्या क्या रहा है, यदि अंग्रेजी वाक्य में, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। यदि अंग्रेजी वाक्य में इट इज टाइम रहे, इट इज हाई टाइम रहे, इट इज सेकेंड टाइम रहे, इट इज रियल टाइम रहे, इट इज द करके कोई भी टाइम है, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, 9, 10, यानी कितना बार भी रहे, उसमें हम लोग हमेशा सब्जेक्ट के साथ भी टू का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ भी टू करें या तो वेयर का प्रयोग करें। तो देखिए इट इज हाई टाइम, यह बहुत ही हाई टाइम हो गया है। यू स्टार्टेड दिस वर्क सैड माई फ्रेंड्स टू मी, यानी कि आपको इस काम को करते हुए बहुत ही काम करने का बहुत उचित समय हो चुका है। और ये बात किसने कहा है, मेरे फ्रेंड ने कहा है कि आपको इस काम को जल्द ही स्टार्ट कर देना चाहिए, इस काम को शुरुआत करने का बहुत उचित समय हो चुका था। तो यहाँ क्या कर देंगे हम लोग, स्टार्टेड का प्रयोग कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, 14 का भी कीवर्ड बता चुके हैं, आप लोग देखिएगा तो कीवर्ड से याद हो जाएगा। कीवर्ड में क्या लिखवा रखे हैं, नाउ डेज, क्या लिखवा रखे हैं, नाउ डेज। तो याद कीजिए, यदि नाउ डेज रहे, नाउ रहे, दिस डेज रहे, एट द मोमेंट रहे, एट दिस टाइम रहे, या टुडे रहे, या दिस प्लस कुछ भी, दिस डे नाइट कुछ भी रहे, तो हम उसका हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। तो देखिए नाउ डेज, आजकल, नाउ डेज का हिंदी का होगा आजकल का भाई कि वह वर्क्स, गलत हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ वर्क्स थोड़े ना होगा, इसमें क्या हो जाएगा, गलती ए हो जाएगा, इसमें गलती का बात करें तो इसमें बी हो जाएगा। सॉरी नहीं लगा, लेकिन बट आंसर तो बता रहे हैं क्या होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वर्क गलत है और यहाँ पर आंसर हो जाएगा इज वर्क। क्या हो जाएगा, नाउ डेज, आजकल ही इज वर्किंग इन अ कंपनी टू अर्न हिज लिविंग, आजकल वह अपने जीविका चलाने के लिए क्या कर रहा है, कंपनी में काम कर रहा है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे क्वेश्चन नंबर 15 जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसके बाद हम लोग जैसा कि बोले हैं कि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पर चलेंगे, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के देखते हैं 1-2 दिन और उसका भी वीडियो बना देंगे। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये टाइम एंड टेंस आपका फुली ख़त्म हो गया। और एक इम्पॉर्टेंट सूचना आप लोग के लिए है फ्रेंड्स कि अब से वीडियो मंडे टू फ्राइडे बनेगी। अब से वीडियो मंडे टू फ्राइडे, यानी कि सैटरडे संडे ऑफ रहेगी। सो
सैटरडे संडे आप लोग जितना भी टास्क है, जो वीडियो नहीं देखे हैं वो आप लोग जल्दी से देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए पहला वीडियो जो छोड़ के आ रहे हैं तो समझ में बहुत कम आएगा। इसलिए सभी फ्रेंड्स से गुजारिश कि जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं वो पूरा पूरा वीडियो देखें, तब बेहतर होगी, तब आप बेहतर कर सकते हैं। और आपको मंडे टू फ्राइडे वीडियो मिलेगी, सैटरडे संडे ऑफ रहेगी। तो यहाँ देखें, तो यहाँ पे कीवर्ड बहुत आसान था। याद कीजिए कि कोई बीता हुआ समय रहे तो हम लोग क्या करते हैं, पास्ट इंडिफिनिटिव बनाते हैं, जो कि गलत है, हैज नहीं होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, बिकेम। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947, भारत 1947 में आज़ाद हुआ था। आई होप कि आप लोग को कॉमन इरर समझ में आ रही होगी। टाइम एंड टेंस का देखिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है, बस देखने का सेंटेंस बड़ी बड़ी लगती है लेकिन होता कुछ नहीं है। सो फ्रेंड, जो भी है इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दीजिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए, और जितना हो सके भी देखने का प्रयास कीजिए। और आपके जो भी है, आपके मोबाइल में जो भी ग्रुप एजुकेशनल ग्रुप है, उन सब ग्रुप में आप लोग शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं आप लोग के साथ हम मिलते हैं मंडे को, यानी कि सोमवार को मिलते हैं एक नई सी वीडियो के साथ, एक नई अप्रोच के साथ। तब तक आप बने रहें, आप प्रैक्टिस करते रहें। बाय।